दोस्तों, हमारे बीच एक ऐसी बच्ची है जिसका रिश्ता लुतीपुर पंचायत अजरेल गांव से है, बलरामपुर प्रखंड से है, बारसोई अनुमंडल से है, कटिहार जिला से है, सीमांचल बिहार से है। ये है नेहा परवीन। बहुत ही अच्छा रिजल्ट बच्ची लाई है और 10th में भी ये बच्ची बहुत अच्छा लाई थी और 12th में भी माशाल्लाह बहुत अच्छी लाई। अपने स्कूल में इन्होंने टॉप किया है। तो मैं चाहूंगा जो सीमांचल की मेरी बहनें हैं, सीमांचल की मेरी जो बेटियां हैं और सीमांचल के जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए एक प्रेरणा स्रोत है ये बच्ची कि आप देख लीजिए कि इस ग्रामीण इलाके से भी अगर लोग पढ़ना चाहे तो वो पढ़ सकता है। और पढ़ाई से बड़ा पूंजी कोई पूंजी नहीं है। मेरा यह मानना है, अगर पढ़ेगा सीमांचल तभी बढ़ेगा सीमांचल। तो आपके सामने है नेहा परवीन। नेहा परवीन जी, बहुत बहुत मुबारक हो आपको कि आप, बहुत खुशी की बात है कि इस ग्रामीण इलाके से आपने इतना बड़ा अपने स्कूल में टॉप अव्वल लाया है। तो जरा लोगों को बतलाइए कि आपका जो पढ़ाई का जो जीवन है, क्योंकि बहुत छोटा जीवन है, इनका उम्र भी बहुत कम है, बहुत छोटा जीवन है, लेकिन इस छोटे से उम्र में एक लंबा इन्होंने कामयाबी की सीढ़ी छलांगी है माशाल्लाह। तो बताइए, अपना परिचय आप दीजिए, कहाँ के आप रहने वाली हैं, कहाँ आपने स्कूल पढ़ा, स्कूल में शिक्षा हासिल की, उसके बाद आप कहाँ गई, क्या सब्जेक्ट आपका फेवरेट है, बताइए, पूरा परिचय दीजिए। क्या नाम है आपका? हमारा नाम नेहा परवीन है। नेहा परवीन है। आपके पिताजी का नाम? पिताजी का नाम मोहम्मद इजाज असगर साहब है, यहीं के मुकामी है, इसी लुतीपुर अजरेल गांव के हैं। हाँ, बतलाइए, आपने शुरुआत कहाँ से पढ़ाई कर की? हमारा जन्म अजरेल जी, सीमांचल कटिहार डिस्ट्रिक्ट में हुआ जी है। जी। और हम बचपन में इधर ही स्टडी स्टार्टिंग किए थे, यहीं अजरेल गांव? अजरेल गाँव। जी। यहाँ हम 4th स्टैंडर्ड तक पढ़े। जी। फिर पापा बोले पूरा फैमिली पुणे में शिफ्ट हो गए, तो वहाँ 5th स्टैंडर्ड से स्टडी कंटिन्यू चालू। पिताजी आपके क्या करते थे पूना में? कॉन्ट्रैक्टर। वही बिल्डिंग लाइन जो है, वही लाइन है। ये भी जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, ये आप मत समझ लीजिएगा कि कोई बहुत बड़ा बिल्डर या बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्टर, रहेजा कॉन्ट्रैक्टर या अकील कॉन्ट्रैक्टर, ऐसा कुछ नहीं है। एक छोटा जो कॉन्ट्रैक्टर होता है, जो गांव सीमांचल से चल के जाता है, वो बड़ा कॉन्ट्रैक्टर बड़ी बड़ी कंपनियां लेती है, उसके बाद जो सब लेट करता है, उसी टाइप के कॉन्ट्रैक्टर है। और छोटा छोटा काम दिया जाता है, जैसे इलेक्ट्रिक फिटिंग का काम दे दिया गया, सरिया का काम दिया गया या शटरिंग का काम दे दिया गया, ऐसा काम दिया जाता है। और 80 तल्ला 90 तल्ला उसमें भी बांट दिया जाता है। तो एक आदमी, एक सीमांचल का एक नौजवान अगर जाता है पूना, तो वही छोटा सब कॉन्ट्रैक्टर है जी। तो आपने फिर कहा वहां एडमिशन लिया पूना में? पूना में किस स्कूल में आपने लिया? SMT कमरावती, वहाँ इंग्लिश मीडियम स्कूल है, उसमें आपने लिया। कैसा लगा आपको यहाँ सीमांचल से, इस गांव से जाकर पूना में पहली बार? आप क्या तजुर्बा रहा आपका? वहाँ हमको सब कुछ ठीक ठाक लगा, क्योंकि यहाँ इतना स्टडी अवेलेबल नहीं है। हाँ। और कुछ मायने नहीं रखते जी। वहाँ जाकर सब वर्ड्स का मीनिंग ये होता है। जैसे एक दो एग्जाम्पल बताइए। जैसे हमको कंपास मतलब भी नहीं पता था। वो कॉम्पास का मतलब समझ लीजिए, मैथ का जो कॉम्पास जो होता है वो भी नहीं पता था। आपने शुरुआती दिनों में यहाँ के मदरसा से पढ़ा, लोकल मदरसा से पढ़ा, उसके बाद आप फिर स्कूल, यहाँ जो प्राइमरी स्कूल में पढ़ा आपने, उसके बाद फिर पूना गई थी। बतलाइए 5 क्लास का क्या तजुर्बा रहा जब पहली बार पूना में बच्चियों के बीच जब आप गई? क्योंकि पूना एक एडवांस शहर है, हिंदुस्तान में माना जाता है और विकसित शहर है। सीमांचल की एक बेटी वहां जाती है, तो उसको क्या महसूस हुआ? स्टार्टिंग में गए थे तो टीचर लोगों को ऐसा लग रहा था कि हम वैसे स्टूडेंट नहीं जो टॉप कर सकते हैं या जी, मतलब स्टडी अच्छा कर सकते जी। हैं। उनको ऐसा लग रहा था कि डल स्टूडेंट है जी, डम्प है, मतलब बहुत ये है जी। फिर जनवरी में हमने एडमिशन लिया था जी। स्टैंडर्ड का, और मार्च तक फाइनल। समझ लीजिए जनवरी में इन्होंने एडमिशन लिया था और फिर मार्च में जैसा कि सिलेबस एंड होता है और सेशन एंड होता है, फिर उन्होंने एग्जाम दिया, इन्होंने अटेंड किया एग्जाम जी। तो रिजल्ट बेस्ट आया। फिर भी माशाल्लाह। प्रिंसिपल बोली जी, रिपीट कर लेने आपको। बेस्ट रिजल्ट आने पर भी प्रिंसिपल जो टीचर हैं उनका एक सजेशन था कि रिपीट कर लो बेटी, क्योंकि एज बहुत कम था उस वक्त जी। तो हम भाई और हम दोनों 5th में दोनों साथ में थे, भाई और आप में कितना छोटा भाई में कितनी साल की छोटाई पढ़ाई? 1 साल की थी जी। तो उनको 3rd में कर दिया और हमको वापस 5th में कर दिया जी। तो फिर हम 5th मेहनत किए जी, मतलब सेल्फ स्टडी ही था, सब सेल्फ स्टडी। कोचिंग आप कभी नहीं गई?
हाँ, क्योंकि समझ सकते हैं कि फाइनेंशियल क्रंच क्या होता है, फाइनेंशियल लिमिटेशन। एक सीमांचल से एक आदमी जाता है, 4 बच्चे हों। कितना भाई बहन आप लोग टोटल? टोटल 4 लोग हैं माशाल्लाह। सबसे बड़ी आप हैं? हाँ, ये सबसे बड़ी हैं। और 3 भाई है क्या? 3 भाई। वो क्या करते हैं भाई लोग आपके? वो भी स्टडी कर रहे हैं। पिताजी आपके पढ़े लिखे हैं? जी पढ़े। और माता जी? माता हाउसवाइफ है हाउसवाइफ। और वो मदरसे लाइन से वो मदरसा से वो पढ़ी है माशाल्लाह। मदरसा से इनकी माँ पढ़ी है। हाँ, बताइए तो उनका क्या योगदान रहा, वालिद का वालदा का आपके तालीम में? वो लोग बहुत ज्यादा सेक्रीफाइस कर दिए आपके लिए? घर बार भूल गए हमारे जी। लिए, स्टडी के लिए। जी वो आपने मतलब खेती बाड़ी का स्वाद नहीं चल पाए, जी लेकिन हम हमारे लिए कुर्बान हो गए। हर माता पिता अपने बाल बच्चों के लिए कुर्बान होते हैं, जी। लेकिन मेरे माता पिता बहुत ज्यादा सेक्रीफाइस किए। बहुत ज्यादा सेक्रीफाइस। बहुत ज्यादा। क्या लगता था आपको, आप क्या लगता था माता जी क्या बोलती थी आपको? वो बोलती थी कि हमें तो खुद पर विश्वास नहीं था कि हम इतना स्टडी करेंगे और इतना अच्छा नंबर आएगा, लेकिन मम्मी बोलती थी कि तू कर सकती है, हाँ जी तू कर सकती है, विश्वास मत हार। जी। और उन्हीं के आत्मविश्वास पर हम मतलब इतना कर पाए। देखिए, और क्योंकि अल्लाह ताला है जी जो वो जी भी हमारा मदद। देखिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत भी कहता है, और एक उसूल है कि माँ अगर पढ़ती है तो बच्चे को पढ़ाती है। माँ, मदर इज द फर्स्ट गार्जियन, फर्स्ट टीचर जो है माँ है। तो उनका इन्होंने जैसे कहा कि माँ ने हमेशा प्रेरित किया, हमेशा प्रोत्साहन दिया कि ये तालीम करे, शिक्षा हासिल करे। क्योंकि कहीं ना कहीं उनको लगता होगा कि मैं कहीं नहीं पढ़ पाई तो मेरी बेटी मेरे से आगे जाए। उसके बाद आप 10th वहां से दी। 10th में कैसा रहा आपका रिजल्ट? 87% महाराष्ट्र बोर्ड में लाना एक बड़ी बात होती है। एक ग्रामीण प्रवेश से कोई लड़की जाती है, मराठी में माहौल रहता है और उसके बाद इंग्लिश माहौल रहता है। वहां पर जो बचपन में औसा नहीं पढ़ाई किया, मदरसा में पढ़ाई किया, प्राइमरी स्कूल बिहार का क्या स्थिति आप अच्छे से जानते हैं। उसके बाद वहां एडजस्ट होके उस स्कूल में, महाराष्ट्र के स्कूल में 87% लाना ये बड़ी बात है। क्योंकि मैं पूना से रिश्ता मेरा रहा है, मैं महाराष्ट्र में पढ़ा हूं, तो मुझे ये रिश्ता है, मुझे अंदाजा है कि महाराष्ट्र बोर्ड कितना टफ है और कितना टीचर लोग भी बड़ी ध्यान देते हैं। हाँ, तो फिर 10th में आपको किस स्ट्रीम था? आपका स्ट्रीम क्या था? स्ट्रीम बहुत टफ था क्योंकि पापा का कंडीशन तब बिगड़ रहे थे। हाँ, क्योंकि रिसेशन बीच में आया था, आप सुने थे कि बीच में जो, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट लाइन में जो सरकार में जो इतना नियम कानून बदला था, तो उसमें तो जान ही रहे हैं बेचारा एक छोटा पेटी कॉन्ट्रैक्टर कितना कर सकता है। जी, लेकिन पिताजी ने हमेशा आपको सहयोग दिया। सब चीज अवेलेबल करवाई जो जी। चाहिए स्टडी के लिए। जी, और हम बिना ट्यूशन के मतलब ये बड़ी बात है कि ये बिना ट्यूशन के इन्होंने किया। ये बड़ा एक अच्छा मैसेज है लोगों के लिए कि आप अगर चाह ले तो मंजिल आसान हो सकती है। क्योंकि महाराष्ट्र में हो या बिहार हो या पटना हो या दिल्ली हो, हर जगह सरकारी स्कूल की वो व्यवस्था नहीं रह पाती है, लेकिन ट्यूशन पर लोग डिपेंड हो जाते हैं। लेकिन इन्होंने आपने बिना ट्यूशन से पढ़ा। क्या लोग बोलते थे ट्यूशन और बिना ट्यूशन का, लोग क्या बोलता था? नहीं बोलते तो कुछ नहीं थे जी। लेकिन हमारे जो फ्रेंड्स थे, जी, आपके दोस्त। ट्यूशन वाले, जी जी तो उनका हर वीकली टेस्ट रहता था। जी जी लेकिन हमारा तो कोई वीकली नहीं रहता था। तो हमको घबराहट सी होती थी कि वो लोग ज्यादा पढ़ाई कर रहे हैं और हम कम कर रहे हैं। जो ट्यूशन में तो वीकली टेस्ट होता है, एक मैनेजमेंट होता है, एक सिस्टम होता है, और इनका नहीं हो पाता था तो इनको घबराहट। फिर उसके बाद क्या हुआ? 10th के बाद आपने 11th कहाँ से एडमिशन लिया? हमने 11th उसी स्कूल में, जिसमें आपने 10th किया था उसी से आपने 12th किया। हाँ, तो किस स्ट्रीम में आपने लिया? साइंस। साइंस में। और उसके बाद साइंस में क्या अभी रिजल्ट आया आपका? 12th में हाँ, 77%। ये 12th में अपने स्कूल में टॉप की हैं, बड़ी बात है। और उसके बाद ये घर आ गई थी, सीमांचल घर, इनका जो पैतृक गांव है वहां आ गई थी। फिर उसके बाद पूना गई, बीच में थोड़ी तबीयत भी इनकी अलील हो गई थी। और जानते ही हैं कि ग्रामीण प्रवेश से लोग आते हैं तो घर से भी, गांव से भी रिश्ता रहता है। गांव आना, रहना, फिर गांव में वो माहौल नहीं, बिजली नहीं, वो संसाधन नहीं। क्योंकि पूना एक उभरता हुआ शहर है और सीमांचल बिहार का एक दूर दराज का इलाका, बलरामपुर बारसोई का एक गांव अजरेल। तो उसके बाद उस स्कूल में इन्होंने टॉप किया है। और आपको क्या है आगे, क्या आपका तमन्ना है, क्या पढ़ाई में आप क्या आगे करना चाहती हैं? मेडिकल करना चाहती है। इनका एक लक्ष्य है कि मेडिकल कराए। आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है? बायोलॉजी। तो माता पिता के लिए आपका क्या संदेश है? माता पिता के लिए आप क्या बोलना चाहती हैं? अगर 2 लाइन में बोला जाए तो क्या उनको बोलिएगा? बोलेंगे कि वो लोग ऐसे ही हमेशा सेक्रीफाइस करें कि हम और आगे बढ़े और आपको दुआ दें, क्योंकि उनका बहुत योगदान रहा। और आप बताइए कि
कि जब बिहार से महाराष्ट्र गई थी तो वहाँ स्कूल में क्या कल्चर आपको लगा? स्कूल का कल्चर बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा था। मतलब हर फेस्टिवल मनाया जाता है उस जी। स्कूल में। और स्टूडेंट का क्या था, बिहार और महाराष्ट्र का जो मिलन होता है एक तरह का, वो क्या लगा आपको? एक दूसरा कल्चर में आप गई तो क्या लगा? स्टार्टिंग में तो समझ नहीं आया कि ये कल्चर है क्या। जी धीरे धीरे रहे तो सब समझ गया कि ऐसा ऐसा इधर होता है। जी और बच्चे भी बहुत अच्छे रहते हैं, मराठी जो बच्चे रहते हैं जी। वो भी बहुत मतलब शरारती तो होते हैं, तो शरारती के टाइप वो तो सब बच्चा करता है शरारत। जी, इन बहुत कोऑपरेटिव है। कोऑपरेटिव है। हाँ। स्टडी करने के लिए साथ में आ जाते थे बेंच जी। पे। जब हमारे क्लास में टीचर नहीं रहता था, जी मतलब ब्रेक होता है ना थोड़ा 5 जी मिनट, जी। तो तब बच्चे आ जाते। लड़कियों का सिर्फ स्कूल था कि बॉयज गर्ल्स दोनों था? मिक्स था। मिक्स था। boys, girls। तो मराठी भी आपको आती है? जी आती तो एक दो लाइन मराठी में बोलिए ताकि लोग को इस बात का भी जानकारी हो कि अपना नाम ही मराठी में बतलाइए, कि आप अपना परिचय मराठी में दे दीजिए। माझं नाव नेहा परवीन हाँ आहे। मी अजमेर ह्या गावाला जन्माला आलो। हाँ, थोड़ा जोर से बोलिए तो अच्छा लगे। जी। मी 12वीला 77% घेऊन आले। जी। और स्कूल का नाम और टीचर का नाम, आपका क्लास टीचर का बतलाइए क्या है? माझ्या क्लास टीचरचं नाव काळे सर आहे जी। आणि शाळेचं नाव SLT कर्नावती इंग्लिश मीडियम स्कूल आहे। किस जगह पर था? हे शाळा मारुंजीमध्ये आहे आणि तिथे 700 आय थिंक सो 700 स्टुडंट आहेत त्या शाळेत। और महाराष्ट्र का क्या खाने में क्या पसंद है आपको? महाराष्ट्र का क्या बड़ा पाव पसंद है? वड़ा पाव पसंद है, पुरणपोळी। पूरन पोली, मुझे भी बड़ा पाव बहुत पसंद है, इसलिए मैंने इनसे पूछा कि बड़ा पाव का क्या। पूरन पोली भी बहुत पसंद है। और शीरा और मिसल पाव मिसल पाव भी पसंद है आपको? का जो भी फूड है ना हाँ, बहुत लजीज होता है। लजीज होता है। और वहाँ पे महाराष्ट्र से कुछ दूर, पूना से दूर कोल्हापुर भी है, तो कोल्हापुर का भी कुछ आप खाया? कभी गए, जाना हुआ कोल्हापुर? आप कोल्हापुर ट्रिप गए थे, गए थे? छोटे में गए थे, छोटे इंडिया में। में। और पूना के अगल बगल कहीं आप गई थी? पूना के अगल बगल नहीं, इतना घूमने का शौक और नहीं। घूमने का शौक नहीं, तो आगे आपको मेडिकल करने का इरादा है। जी। और क्या है यहाँ के सीमांचल की बच्चियों के लिए, बलरामपुर बारसूई की बच्चियों के लिए, कटिहार पूर्णिया रैया किशनगंज बच्चियों के लिए, या बच्चों के लिए जो पढ़ना चाहते हैं या पढ़ रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहती हैं? जो लोग पढ़ना चाहते हम्म। हैं बच्चे, जी माँ बाप को होना चाहिए कि वो उनको पढ़ाएं। जी लग्न जो करते हैं, जो मेहनत करते हैं, वो तो सक्सेसफुल होंगे, जी। एक ना एक दिन होंगे। जी। तो हमें यही कहना है कि मेहनत करते रहो, आगे बढ़ते रहो। बहुत अच्छा। तो मैं एक इनका जान लीजिए, शी इज वेरी वर्स इन इंग्लिश ऑल्सो, एंड शी कैन टॉक वेरी वेल मराठी ऑल्सो, शी कैन टॉक वेरी वेल हिंदी ऑल्सो, शी कैन टॉक वेरी वेल उर्दू ऑल्सो, एंड alhamdulillah शी कैन टॉक वेरी गुड इंग्लिश ऑल्सो। So I want to introduce Neha Parveen with you also. Neha, please give your brief introduction. My name is Neha Parveen. and Please be louder. Please be louder. My name is Neha Parveen. I was born in Ajmer at a village, also as a post, and district as Kathiar, Yeah. block Telta, and Yeah. Thana Balrampur, and state is Bihar. Yeah. You studied in madrasa in your childhood days. Yes, Then you shifted to Pune. yes. So how the life transformed from Bihar to Maharashtra, Pune? What is your what you think that how the life changes from Bihar to, from Simanchal Bihar to Pune? That Papa has called to the whole family that you have to come only. Yes. Then Mummy, we have reached there. Yes. We have passed 6 months. Yes. Then Mummy had tried to tell to Papa Yes. that what we will do here, Yes. study is going waste of our children. Yes. Then Papa what had done at that day, Yes. 12th January I think so. Yes. Then You can see the memory of the girl, that she was in just class 5 and she was underage that time, but she still remembered the date 12th January when she got admitted. You can understand how much her attachment with the books and with the school. These are the example that we can learn for the next generation. Then what is the contribution of your mothers and father in your studies? they sacrifice all everything. Everything for you. They always supported. Who supported most, mom or dad? Both. I Both. can't compare both. Both supported you. Yes. What is your ambition? My ambition to be a doctor
to be a doctor. And what you think that what you want in Simanchal, what you lack in Simanchal, in your district, your native place, in comparison to Pune? I would like to see here. What are the 3 points you want in Simanchal? 3 major points which you want in Simanchal. What you miss in Simanchal? I miss that here is no medical anything. No proper medical facility. Yes. No study also. No proper schools. Schools. And one thing is that we no cleanliness. Oh, no hygiene, cleanliness. These are the 3 aspects which she wants in Simanchal. And what if you, by the grace of Almighty Allah, if you will become a doctor, then what you will give to the society? If I will be a doctor, Inshallah. inshallah, then I will help the patient to improve the life of the patient. Yes. As well as I will also do the social work towards our Simanchal. That See that her love for Simanchal. We are proud that every student of Simanchal want to do something for Simanchal. Why you want to become doctor? Why you don't want to become pilot? Why don't want to become engineer? Why you don't want to become advocate? Why only doctor? Why do you think in medical field? because I like doctor, and this means my ideal is only my doctor mama. Huh. I have seen him Yes. at a small time that he is giving injection to the patient. Yes. Then I also will give injection That, to the patient. that will help improve the patient to get recover. Yes. तो आप एक लाइन बतलाइए कि सीमांचल क्या पूना में अगर आपको हिंदुस्तान के दूसरे रियासत में पढ़िएगा और आप अगर डॉक्टर बनिए तो क्या सीमांचल वापस आइएगा? जी जरूर आएंगे। आप क्या प्रैक्टिस कहाँ करना चाहिएगा? प्रैक्टिस तो हम बाहर ही करना चाहेंगे। कहाँ? सीमांचल में नहीं कि सीमांचल से बाहर? सीमांचल से बाहर। बाहर कीजिएगा। क्यों सीमांचल क्यों नहीं कीजिएगा? फिर आप सीमांचल से आपको लगाव है, सीमांचल का खिदमत करना चाहते तो बाहर से आप कैसे खिदमत कीजिएगा? तो बाहर से सीख के आएंगे। और सीख के फिर आके यहाँ प्रैक्टिस कीजिएगा। मतलब आप पढ़ना बाहर चाहती हैं लेकिन खिदमत यहाँ करना चाहती हैं, ये आपका मकसद है। तो आप एक इंग्लिश में हमारे दर्शकों को, हमारे शुभचिंतकों को इंग्लिश में 2 लाइन बोल दीजिए कि क्यों बेटी पढ़े, क्यों पढ़े। और इस कुरान शरीफ से भी आपका रिश्ता है, आपको सूरह फातिहा भी याद होगा, आयतुल कुर्सी भी याद होगा, तो आप कम से कम अल्हम्दुलिल्लाह सुना दीजिए। फातिहा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कम से कम सुना दीजिए। सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम रब्बि ज़िदनी इल्मा। ये ऐसी दुआएं हैं जो इल्म को बढ़ाती है और अल्लाह ही इल्म देता है। इस बच्ची का हौसला को आप सलाम कीजिए। और ये सीमांचल की बेटी है, मुझे यकीन है अपने रब पर, अपने अल्लाह पर, और इसके वालिदैन की दुआ रही। और आपके आस पड़ोस के लोगों ने भी आपको बहुत हौसला अफजाई किया, आपके चचा, आपके पड़ोस, सब लोगों ने। कोई खास नाम बतला दीजिए जिन्होंने आपका हौसला अफजाई किया, कोई पड़ोस में, कोई चाची। यहाँ का तो मतलब ये लोग सब बिजी रहते हैं। हाँ। फोन फान होता है, मम्मी से ही बात होती है, हम तो बात नहीं करते। लेकिन सब लोग, आप घर आती थी तो सब आपको मानता था, करते थे कि हाँ कर सकती है ये, जी, कुछ ना कुछ कर सकती है। क्योंकि जब भी आते थे तो बुक लेके बैठ जाते थे, ना तो किसी से बात करते थे, ना हेल्प करते थे। जी। थोड़ा मन तो मम्मी आपको खाना वाना बनाने में टाइम लेती थी? नहीं देती है कभी? नहीं, कोई नहीं। लेकिन आप खाना वाना बनाना सीख गई हैं। ये जो छुट्टियां जो बीती है, जो लॉकडाउन में हुआ ये था कि जब हमारी दादी का इंतकाल होने वाला था तो मम्मी लोग आ गए जी, हम वहीं पे थे, नाना जी आए थे हमको संभालने। जी जी तो हमको तब कुछ नहीं आता था जी। उधर, वैसे ही मतलब खुद से बनाते बनाते आपने खाना बनाना भी सीख लिया। तो आप समझ सकती हैं कि एक 15-16 साल की बच्ची है जो सीमांचल की है। मैं, क्योंकि इस मिट्टी का हमारा रिश्ता है, इस बच्ची का भी इस मिट्टी से रिश्ता है। पढ़ाई भी कर रही है माशाल्लाह, दीनी तालीम भी है इस बच्ची को, खाना भी बनाना जान रही है। तो एक आप 5 लाइन में एक मैसेज इंग्लिश में लोगों को दीजिए, आने वाली नस्लों को दीजिए, आने वाली बच्ची जो पढ़ रही है उनको दीजिए। I would like to give message towards the next generation And the student who are studying and the student who are studying now, who wants to study. yes, Study well and enjoy your life. Don't get
माशाल्लाह। देखिए, ये मुझे यकीन है अपने अल्लाह पर, मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह सीमांचल बदलेगा। इसी की लड़ाई बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, इसी की लड़ाई अकबर साहब, इसी की लड़ाई अख्तरुल ईमान साहब, इंजीनियर आफ्ताब साहब लड़ रहे कि सीमांचल को उसका हक मिले। आजादी के 72 साल बाद सभी ने सीमांचल का इस्तेसाल किया, शोषण किया, सीमांचल का एक्सप्लॉयटेशन किया, लेकिन इंशाल्लाह जिस रफ्तार से सीमांचल बढ़ रहा है, मुझे अपने अल्लाह पर यकीन है और उस क़ियादत पर यकीन है कि सीमांचल जरूर तरक्की करेगा। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन होने के नाते, एक इस इलाके के बेटा होने के नाते, ये हम लोग की तरफ से हमारी तोहफा है और हमारी दुआ है कि ये बच्ची अल्लाह इसको कामयाब करे। कबूल कीजिए बहन। चलिए, सभी दर्शकों को मेरा सलाम कि आप इस बच्ची से सीखिए, इसका हिम्मत अफजाइए और दुआ दीजिए कि ये सीमांचल का भी नाम रोशन करे, बिहार का भी नाम रोशन करे और देश का भी नाम रोशन करे, और जो इसका मकसद है उस पर कामयाब करे, और आने वाला मुस्तकबिल को जो इसका खिदमत का जज्बा है उसमें भी इसके अल्लाह इसके जज्बात को कबूल करे। और इंशाअल्लाह मुझे यकीन है कि सीमांचल का भी नाम रोशन करेगी, बिहार का भी नाम रोशन करेगी, देश का भी नाम रोशन करेगी, और हमारी मुहिम बढ़ेगा, सीमांचल बदलेगा। सीमांचल के मुहिम में जुड़कर सीमांचल को उसका हक जरूर दिलाएगी। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। Please like and subscribe my YouTube channel.